बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर है गैसेस और हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले कि हम इसको डिफ़ाइन करें या प्रोसेस को देखें, हम डे टू डे लाइफ से कुछ एग्जांपल्स कोट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम टी बैग को हॉट वाटर में डिप करते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू सी कि वहाँ पर टी लीव्स का कलर आ चुका होता है वाटर के अंदर। इसी तरह से जब आप सोडा बॉटल ओपन करते हैं, सोडा बॉटल कंटेन CO2। तो सोडा बॉटल ओपन होने के बाद जो उसके अंदर वाटर हमें नज़र आता है, उसमें CO2 जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज CO2 डिफ्यूज़ इन एयर। स्मोक, आपने कहीं से अगर देखा हो कि व्हेन स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ सम प्लेस, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स स्प्रेड इनटू द एयर। तो स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्यों हवा में मिक्स हो जाते हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। तो ये एक और एग्जांपल भी बल्कि यहाँ पे कोट कर लेते हैं कि आप जब व्हेन यू यूज़ परफ्यूम और व्हेन यू स्प्रे परफ्यूम in your room at one corner, after some time you can smell it in the other corners as well। अब फ्रेगरेंस का जो स्प्रेड होना है वो किस वजह से है। तो बेसिकली इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमें हमारे टॉपिक डिफ्यूजन में मिलेगा। डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमारे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर में एक पार्टीशन है। आपको नज़र आ रहा है कि हमने लेट्स से कि वी आर हैविंग गैस A इन दिस पार्ट एंड हैविंग गैस B इन द अदर पार्ट। अब यहाँ पे B की कंसनट्रेशन 0 है और इस साइड पर A की कंसनट्रेशन 0 है। अब जब हम ये पार्टीशन रिमूव कर देंगे तो A मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल मिक्स विद B एंड B विल मिक्स विद A, और ये मिक्सिंग उस वक्त तक जारी रहेगी until and unless the pressure of A and B becomes uniform in the whole chamber। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों गैसेस की कंसनट्रेशंस यूनिफॉर्म हो जाती हैं मिक्सिंग के बाद। और हम इसे ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होगी जब हम ये पार्टीशन रिमूव करेंगे, स्पॉन्टेनियस मतलब ख़ुद ब खुद एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इसकी क्या रीज़न है, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्यों मिक्स हो रहे हैं? एक्चुअली हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और कोलाइड भी करते हैं। तो रैंडम मूवमेंट और कोलिजन्स के रिज़ल्ट में वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देंगे। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज़ इफ्यूजन। अब सारा प्रोसेस डिफ्यूजन वाला है, बट एक डिफरेंस है डिफ्यूजन और इफ्यूजन में, और वो डिफरेंस क्या है हमारे पास? बेसिकली अगर आप यही आपके पास चैम्बर है, लेकिन आप यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देते हैं बजाय इसके कि आप पूरी पार्टीशन रिमूव करें, तो उस होल से जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस साइड से इस साइड पर और B साइड से A साइड पर, तो वो जो मिक्सिंग होगी उसे हम कहते हैं फ्यूजन। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये वाली डेफिनेशन तो सिमिलर है बिल्कुल उसके, थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग। अब वो जो स्मॉल ओपनिंग है वो मॉलिक्यूलर साइज़ की होगी। इसकी एग्जांपल्स चेक करें। लॉस ऑफ गैस इनसाइड ऑफ बलून ओवर टाइम इफ बलून इज़ पंक्चर्ड बाय पेन एंड विल डिफ्लेट। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास घर में अगर कभी आपने बलून्स फिल किए हों और व्हेन यू प्लेस दैम ओवरनाइट, इन द मॉर्निंग यू विल फील कि जी वो श्रिंक हो गए हैं। अब रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे अगर कोई होल बन गया उनमें, तो वहाँ उस होल से जो बैलून के इनसाइड गैस है वो मूव करना शुरू कर देगी आउटसाइड। इसी तरह से टायर है, डिफ्लेशन ऑफ टायर, यानी टायर जब पंक्चर हो जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो टायर के अंदर वाली एयर है वो बाहर मूव करना शुरू कर देती है। तो इफ्यूजन में सिंपली डिफ्यूजन वाला ही प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे एक
स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंस्ड होती है जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है.